गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम यूट्यूब चैनल पे अपने अगली क्लास में चलेंगे बीएड की सीरीज़ में और बात करेंगे बीएड में हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं। और आज बीएड पे हमारे 2 क्वेश्चन हैं। उन 2 क्वेश्चनों को हल कराने के बाद हम फिर अगले क्लास की डिटेल बात करेंगे। बट ये जो 2 क्वेश्चन करेंगे इसके भी हम डिटेल देखेंगे। ज़रा बैठ जाओ आप लोग। चलिए बात करते हैं बीएड के, क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोगों से बात कर लिया था। एक वैदिक काल, दूसरा बात किया था बौद्ध धर्म, तीसरा बात किया था मुस्लिम, क्या है, मुस्लिम शिक्षा के विषय में बात किया था। इन तीनों के बात हो गई थी। अब इसके बाद में हम आप लोगों से बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं। मैंने कहा कि 2 क्वेश्चन कराए जाएंगे और वो देखना है कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, कितना पता है कितना नहीं आप लोगों को। आप लोग अपने अनुसार देखिएगा और करिएगा। पहला क्वेश्चन है, मैकाले भारत कब आया था? यानी मैं पूरा नाम लिख देता हूं, लॉर्ड मैकाले भारत कब आया था? ऑप्शन भी दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 1820, यानी चलिए पहला ऑप्शन लिख लीजिएगा 10 जून 1820। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1834, यानी इसे बी करना है भाई, बी। सी 20 जून 1835 और डी 10 जून 1835। ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अब बात किया जाएगा कि लॉर्ड मैकाले भारत कब आया। अब लॉर्ड मैकाले अगर भारत आया तो ठीक है, कब आया और किस उद्देश्य से आया था, या उसे कब बुलाया, क्यों कौन से उद्देश्य से बुलाया गया, ज़रा समझिएगा। आप लोग तो अब समझ ही गए होंगे इसमें क्या कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं। आइए बात करते हैं। हम जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले जो है 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में भारत आया था, यानी 10 जून 1834 को ये भारत आया। और ये भारत आने के बाद ज़रा समझिएगा, ये भारत आने के बाद लॉर्ड मैकाले ये शिक्षा पर काम किया। लॉर्ड मैकाले के शिक्षा को हम पढ़ते हैं। इसने अंग्रेजी शिक्षा की बात की और इसके आने के बाद 2 दल बने थे, एक प्राच्य दल और एक आंग्ल दल। क्या है? प्राच्य दल और एक आंग्ल दल। प्राच्य दल, दूसरा था आंग्ल दल। जरा समझिएगा, ये जब ब्रिटेन से आया, लॉर्ड मैकाले जब ब्रिटेन से आया, आने के बाद जब इसने शिक्षा की बात की, यानी शिक्षा की बात की, तो शिक्षा में 2 दल बने, एक प्राच्य दल और एक आंग्ल दल। जो आंग्ल दल का मुखिया था ये कौन था? मैकाले था। इसी ने शिक्षा पर बात की और शिक्षा पर इसने अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की और उसके बाद कहा कि शिक्षा कैसे प्रदान की जाएगी भारतीयों को, इसके विषय में इसने बताया। और इसी के शिक्षा को आज तक मान्यता प्रदान रही और आज तक दी जाती है इंग्लिश शिक्षा। लॉर्ड मैकाले ने बहुत अच्छा काम किया था शिक्षा के लिए। इसने ये बता दिया कि अगर शिक्षित हो जाएगा व्यक्ति तो उसके अंदर गुणवत्ता आ जाएगी, वो किसी प्रकार का क्या है, किसी के सामने झुकने की नहीं। शिक्षित लोग आगे विकास करेंगे, अगर शिक्षा ही नहीं तो विकास नहीं। तो इसीलिए इसने शिक्षा की बात की थी और शिक्षा की इसमें आगे कड़ी लेकर आगे बढ़ा और इसी के दल को जो है मान्यता प्रदान की गई और यह जो है आगे चलकर बहुत अहम भूमिका निभाया शिक्षा में। आप लोगों को पता होगा शिक्षा में पहली बार, यानी शिक्षा में पहली बार 1 लाख रुपए खर्च की बात की गई थी। की नहीं गई थी बल्कि आवंटित कर दिया गया कि अब शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे प्रति वर्ष, यानी प्रति वर्ष। यानी उस समय अंग्रेजों के समय में समझिए
1835 के ईस्वी के समय लगभग जो 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई। और उस समय 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हुआ करता था फंडिंग में, जैसे आज क्या आज तो 1 लाख जो फंडिंग उस समय होती है उसका तो कम ही है। इस तरह के आप समझिएगा कि शिक्षा पर इस तरह के पैसे खर्च किए गए और शिक्षा के विकास की बात की गई। लॉर्ड मैकाले क्या है 10 जून 1834 को ब्रिटेन से भारत आया और इसने आने के बाद शिक्षा पर काम किया। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए इसे रब कर देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा 2 ही क्वेश्चन क्या कराए जाएंगे, जरा ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास एक, आप लोग बताइएगा वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? आप लोगों को ऑप्शन भी मिल जाएंगे। 17 मई 17 मई नहीं, चलो आपको डेट नहीं वैसे ही बताते हैं, डेट नहीं सिर्फ सन बताते हैं। 1498, दूसरा ऑप्शन 1495, 1499 और चौथा ऑप्शन है 1500 ईस्वी। यानी सभी ये ईस्वी हैं, सभी ये ईस्वी हैं। बाकी डिटेल अब बताएंगे तो आप लोगों को डेट उसमें कंफर्म हो जाएगा। अब जरा समझिए कि 4 ऑप्शन हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने अच्छा चलिए नंबरिंग भी कर देता हूँ AC। अब तो समझ में आ गया होगा, नंबरिंग हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि कब वो आया रहा होगा। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है और सभी जानते हैं इसका क्या आंसर होगा। परंतु आइए हम जानते हैं कि सभी जान रहे हैं कौन सा आंसर होगा। अच्छी तरह से हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा 1498 में। परंतु आप लोगों को ये भी पता होगा कि पुर्तगाल का राजकुमार, कहाँ का? पुर्तगाल का राजकुमार, पुर्तगाल का राजकुमार डॉन हेनरी। कौन? डॉन हेनरी। इसे क्या है, डॉन हेनरी को जो है समुद्रिक यात्राओं में बड़ी रुचि थी। समुद्री यात्राएं करने में बहुत अपने आप को उत्साह समझता था, अपना गर्व समझता था। और ये हमेशा ही समुद्रिक मार्ग की खोज करने के लिए किसी न किसी को भेजता रहता था। तो 1498 से पहले यानी 97 में जो है वास्को डी गामा को इसने बुलाया डॉन हेनरी ने, और इसने कहा कि जो है फारस की खाड़ी को जब अवरुद्ध कर दिया गया है तो हम स्थल से भारत जा नहीं सकते, तो तुम समुद्रिक मार्ग की खोज करो, समुद्र के द्वारा भारत जाने का रास्ता निजात करो, निकालो, कैसे जाया जाएगा ताकि हम अब क्या है भारत भी जा सके समुद्र के रास्ते। तो वास्को डी गामा को 1498 में जब ये 97 में भेजा गया, 98 में क्या है भारत पहुंचा। जब ये आया अफ्रीका के उत्तर मासा, कहाँ पर? अफ्रीका के उत्तर मासा। ये क्या है, एक अटलांटिक महासागर का एक चौराहा है। क्या है? चौराहा है, जहाँ पर समुद्र के रास्ते पे चार रास्ते मिलते हैं। वहीं पर ये आया और ये अपना गोल चक्कर काटने लगा इस चौराहे का। और इसी में इसके कुल 6 साथी थे, यानी 6 जहाजी बेड़े साथी थे। 6 साथी थे जहाजी बेड़े, 6 जहाजी बेड़े मित्र थे और 6 पे ही कुल लगभग 37 लोग सवार थे। 37 लोग सवार थे इस जहाज पर, यानी 6 जहाज पर 37 लोग थे। उस पर खाने दाने के भी काम थे, यानी खाना दाना भी था। सब कुछ के साथ ये लेकर वहाँ से चला कि अब चलेंगे भारत। परंतु इन लोगों को ये पता था कि समुद्र के रास्ते एक दिन में भारत पहुँचा नहीं जाएगा। ये क्या है, ये लगभग 90 दिन की यात्रा के बाद जो है भारत पहुंचता है। परंतु ये भारत पहुंचेगा कैसे? ऐसा तो है नहीं कि तुरंत उठा चल दिया, नहीं। ये जब ये उत्तर मासा का चक्कर इस चौराहे का काट रहा था गोल गोल, तभी जो है आप देखेंगे दक्षिण की तरफ से एक भारत का नाविक था, भारत का नाविक था जिसका नाम था अब्दुल मुनीक। ये अब्दुल मुनीक क्या है, गुजरात का व्यापारी था। क्या था? गुजरात का व्यापारी था। और ये क्या है, दक्षिणी देशों के साथ ये व्यापार करके वापस जा रहा था गुजरात।
और तभी वास्को डिगामा को इस चौराहे पे देखा, क्योंकि इसी चौराहे से होकर सभी को जाना पड़ता था। तो अब्दुल मुनीक क्या है, इन्हीं से देखा और पूछा कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हो। तो उसने बताया कि मुझे भारत जाना है। इसने कहा हम भारत आपको लेके तो चलेंगे अब्दुल मुनीक ने। इसने कहा आपसे पैसे लगेंगे, यानी मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे पैसे चाहिए। तो वास्को डिगामा एक बार सोचा ऐसा तो ना हो कि कोई समुद्री डकैत हो और लूट ले। तो उसने कहा अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है सिर्फ पैसे के सिवाय, अगर भारत जाना है तो इसकी शर्त को माननी पड़ेगी। तो अब्दुल मुनीक ने कुछ पैसे की मांग की। उसके बाद वास्को डिगामा देने को तैयार हो गया और अब्दुल मुनीक ने वास्को डिगामा को लेकर भारत की तरफ बढ़ा और उसने रास्ते में कहा कि हम आपको अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में नहीं ले जाएंगे, आपको केरल के तट पर, यानी केरल के तट पर, समझ रहे, तो केरल के तट पर जहां पर जोमीरिन का शासन था वहां पर इसने कहा छोड़ देंगे। और उस स्थान का नाम रहा कालीकट। क्या है? कालीकट। तो इसने कहा मैं आपको कालीकट बंदरगाह पे छोड़ दूंगा और वहीं पर आप चले जाइएगा भारत। और वास्को डिगामा को ही जाना ही था तो कालीकट ही जाना था, क्योंकि उसे व्यापार करना था। मैं ऊपर लिखता हूं थोड़ा इधर, क्योंकि वास्को डिगामा को कालीकट जाना ही था, क्योंकि उसे व्यापार करना था मसालों का। तो मसाला कहाँ है? दक्षिण भारत में ही मिलता है। तो उसने कहा ठीक कोई बात नहीं। और जैसे ही वास्को डिगामा पहुंचा 1498 में, तो वहां पर शासक कौन था? जमोरिन। वहां पर शासक था जमोरिन और जमोरिन ने इसका खूब स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। उसके बाद कहा कि तुम व्यापार कर सकते हो। इस तरह से कुछ समय बाद इसके जो 6 जहाजी बेड़े थे साथी बिछड़ गए थे, ये भी पहुंच गए भारत और इन सब ने जो है भारत में आकर व्यापार करना प्रारंभ किया। वैसे आपको बता दूं 1498 में पहली बार, यानी पहली बार भारत जो है 1498 में आया, दूसरी बार 1500 में आया और तीसरी बार 1502, कितना? 1502 ईस्वी में आया और तीसरी बार 1524 के आसपास आया। ये 3 बार भारत आया और उसके बाद फिर कभी भारत नहीं आया। इसके बाद तीसरी बात के बाद भारत में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये 3 बार भारत आता है, इसके बाद भारत नहीं आ पाता क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों को समझ गए होंगे कि इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था, सिर्फ व्यापार करना था। और ये 3 बार भारत आया। और जब ये जो व्यापार यहाँ से आने के बाद पहली बार जब भारत आया 1498 में, तो इसने क्या है भारत में व्यापार किया। व्यापार करने के बाद ये जो यहाँ से जो मसाला लेके गया था, कहाँ पर? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन गया लेकर, और वहाँ पर ले जाने के बाद जब उसे बेचा तो इसे पूरे यात्रा का खर्च निकालने, यानी यात्रा के खर्च निकालने के बाद 60 गुना का फ़ायदा हुआ। कितना? 60 गुना का फ़ायदा हुआ। यात्रियों को वेतन देना, उनके खर्च को देना और उसके बाद मसालों का पूरा यात्रा भत्ता सब कुछ निकालने के बाद इसे 60 गुना का फ़ायदा हुआ। परंतु अगर पूछे टोटल कितने गुना का फ़ायदा हुआ, तो 300 गुना का फ़ायदा हुआ था। किसी को कुछ नहीं दिया था जब तक, बाकी उसके देने के बाद भी से 60 गुना का फ़ायदा हुआ। और इसीलिए आगे चलकर लिस्बन जो है ये यहाँ की, कहाँ की? पुर्तगाल की जो है आर्थिक राजधानी बन गई। क्या बन गई थी? आर्थिक राजधानी बन गई। और ये आर्थिक राजधानी बहुत समय तक चली। और इसीलिए पुर्तगाल, स्पेन जैसे देश क्या है भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक हुए। इस तरह से इन लोगों ने व्यापार चलाया। अब इसको रब कर देते हैं। जरा एक बात और बता दूं, 2 क्वेश्चन तो हो गए, जरा समझिएगा आप लोग। हमने इससे पहले बात किया था क्या? वैदिक काल। कुछ चीज़ें गलत हो गई थी क्या शायद? वैदिक काल में मैंने कहा था कि वेद लिखे गए। मैंने कहा था कि वैदिक काल में वेद लिखे गए। और मैंने कहा था ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक है, शायद अब क्या गड़बड़ था या नहीं, उसमें 1017 श्लोक थे। और उसमें जब 11 बाल खिल्य, क्या है? 11 बाल खिल्य को जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है 1028।
जो है क्या है, पक्ति श्लोक हो जाती है। अब ये समझिएगा इतने हैं, हो सकता है उसमें उस दिन गड़बड़ हो गया हो, तो इतने हैं। तो इसमें क्या 11 बाल खिल्ले, ये पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने बाल खिल्ले हैं, तो 11 बाल खिल्ले हैं। और टोटल श्लोक कितना 1017, अगर पूरे 11 बाल खिल को जोड़ दिया जाए 1028 हो जाते हैं। यही इतनी आप लोगों को बतानी थी, ये छूट चुका था। और आप लोगों को बता दूं ऋग्वेद क्या है, किसी एक ऋषि की देन नहीं है, ये क्या देवताओं की कृति है, यानी देवताओं द्वारा सौंपा गया कार्य था। इसे संकलन का कार्य महर्षि वेद व्यास ने किया था, महर्षि वेद व्यास ने किया था। तो इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी और आप लोग इसको सुधार भी लिए होंगे। थैंक यू। आप लोगों को अगर समझ में आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर और इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।